धनाना साहिब थारी सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले साहिब थारी सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाना यो संसार फूस का पूड़ा यो संसार फूस का पूड़ा तपत लागते उठे गिंडोला तपत लागते उठे गिंडोला हो थार कुछ ना वे हाथ गुरु जी धनाना साहिब थार कुछ ना वे हाथ गुरु जी धनाना वाले हम थारी भक्ति पे गुरु जी धनाना वाले साहिब थारी सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाना यो संसार ओस का मोती यो संसार ओस का मोती हवा चले बुझ जावे ज्योति हवा चले बुझ जावे ज्योति ओ थारा अजर अमर रे धाम गुरु जी धनाना साहिब थारा अजर अमर रे धाम गुरु जी धनाना वाले हम थारी भक्ति में कुर्बान गुरु जी धनाना वाले साहिब थारी सेवा पे कुर्बान इस उलझन से हमें बचा लो इस उलझन से हमें बचा लो अपने चरणा बीच बिठा अपने चरणा बीच बिठा लो हो थारा मानांगे एहसान गुरु जी साहिब थारा मानांगे एहसान गुरु जी धनाना वाले हम थारी भक्ति पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले साहिब थारी सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाना साध संगत करो सतगुरु सेवा साध संगत करो सतगुरु सेवा भव सागर से सतगुरु खेवा भव सागर से सतगुरु खेवा हम थारा रटते रवांगे नाम गुरु जी धनाना वाले साहिब थारा रटते रवांगे नाम गुरु जी धनाना वाले हम थारी भक्ति पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले साहिब थारी सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाना काल जाल से हमें बचा लो काल जाल से हमें बचा लो दे मंत्र सतलोक पठा दो दे मंत्र सतलोक पठा दो भक्तों के भगवान गुरु जी धनाना वाले साहिब मारे हो तुम भगवान गुरु जी धनाना हम थारी सेवा पे कुर्बान
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। दया परम पिता परमात्मा की। आगे परमात्मा ने लिखवाया है, भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो। गुरु रूठ गया। भाई मक्का मदीना अमरनाथ, चाहे काशी धाम छुड़ानी हो। मक्का मदीना अमर, चाहे काशी धाम छुड़ानी हो। सिवा गुरु के और जगत में ना करनी पूजा पानी हो। ना करनी पूजा पानी। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो। गुरु रूठ गया। भाई मक्का मदीना अमरनाथ चाहे काशी धाम छुड़ानी हो। सिवा गुरु के और जगत में न करनी पूजा पानी हो। मक्का हो, चाहे मदीना हो, चाहे अमरनाथ हो, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे नैना देवी हो, चाहे मनसा देवी हो, चाहे जगन्नाथ हो, कोई भी तीर्थ धाम क्यों ना हो, हम नित्य नियम करते हैं सुबह सुबह। उसमें परमात्मा पेज नंबर 23 पे चनामृत के मातम से पहले हमारे को क्या पढ़ाते हैं, है भक्ति बोधियरी। ये देखो पेज नंबर 23, गुरु सेवा मातम का जो अंग है, उसमें परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमारे को क्या समझाया है। गंगा यमुना बद्री समेते, जगन्नाथ धाम है जेते। बर में फल प्राप्त होए न जेतो, गुरु सेवा में फल पावे। गुरु महात्म को वार न पारा, वर्णे शिव सनकादिक और अवतारा। गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने, और भाव कबू नहीं। और जिन बातों से गुरु दुख पावे, उन बातों को और अष्ट अंग से दंडोत प्रणामा संध्या प्रात। तो हमें क्या समझाया पूज्य गुरुदेव जी ने, कि चाहे गंगा जी हो, चाहे जमुना जी हो, चाहे कोई तीर्थ धाम हो, और चाहे जगन्नाथ ही क्यों ना हो, जो खुद उस परमात्मा कबीर जी ने ही आके बनवाया था। मूर्तियां भी उन्होंने आके बनाई। कहते हैं जब हमारे को सतगुरु मिल जाता है, वो जगन्नाथ जब हमारे को सतगुरु रूप में मिल जाता है, उसके बाद में हमने इन तीर्थ धामों की तरफ, इन मंदिर मस्जिदों की तरफ मुंह भी नहीं करना है। क्योंकि सतगुरु की वास्तविक भक्ति से वो स्वयं हमारे वो घट में प्रकट हो जाता है, हमारे साथ में रहता है, वो शब्द रूप में परमात्मा। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, राम से भिन्न और कछु। तो फिर हमने वहां पे धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। और बर्मे फल प्राप्त होए न जेतो, कि तुम यहाँ पे जा जाके धक्के भी खाओगे, तुम भरमोगे वहां पे। कहते हैं वहां जाने से, अब तीर्थ धाम पे आदमी जाएगा कितना, तो उसको समय निकालना पड़ेगा। समय निकालेगा तो पीछे से उसका वो काम धंधा थकेगा। फिर तीर्थ धाम पे जाएगा, उसकी यात्रा का खर्च, उसका खाने का खर्च, कुछ वहां पे शॉपिंग करेगा। कहते हैं तुम वहां पे धक्के धक्के खाओगे, जितना नुकसान, तुम इतना सारा नुकसान उठा के भी तुम वहां पे वो फल प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुरु सेवा में फल पावते, तो जितना तुम अपने सतगुरु की सेवा में, उनके सत्संग सुनने में, उनका मंत्र जो है उस सुमरण करने में, जो फल तुम जो वहां पे जो तुम प्राप्त कर लोगे अपने गुरुदेव के पास में, कहते हैं तुम इन सारे धामों पे फिर के भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुरु महात्म को वार न पारा, जो गुरुजी होते हैं उनकी महिमा का वारन पार नहीं होता। वर्णे शिव सनकादिक और, कहते हैं ये बड़े बड़े देवता भी इनकी महिमा करते हैं, इन्हीं के गुण गाते हैं, फिर तुम क्यों धक्के खाते हो वहां पे। तो परमात्मा ने इस भक्ति बोध में हमारे को हर प्रकार से, हर पॉइंट पे बड़े प्यार से समझाया है। समय आने पे परमात्मा इसका भी खुलासा करवाएंगे। पहले अभी 1 मार्च 2023 से इस ज्ञान गंगा
जो पुस्तक है हम इसको लेके चलेंगे पूरा। हो सकता है 2 महीने लग जाएंगे इसके पूरे इसको करने में, एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे। हमने तो जूस निकालना है, क्योंकि परमात्मा ने बहुत सारी चीजें जो अपने सत्संगों में नहीं कही वो इन पुस्तकों में उन्होंने जो है वो लिख दी है। अब लिखी किस लिए? हमारे लिए लिखी है ना। तो परमात्मा भी चेक करेगा ना कि इन्होंने भी कुछ समझा या जाना या नहीं जाना, या खाली बस ये मतलब सेवा ही करते हैं, खाली बस सेवा 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 ही सेवा, ये खुद भी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो आने वाले समय में हम ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर लाइव आया करेंगे। तो परमेश्वर ने लिखवाया कि मक्का मदीना अमरनाथ चाहे काशी धाम छुडानी हो, छुडानी में भी नहीं जाना, ना काशी में जाना। कोई ये सोचे कि भाई मगर में तो परमात्मा आए थे, वो कौन सी है वो संत कबीर नगर में जो वो क्या है वो जो यादगार जो बनी हुई है ना वहां पे हिंदू मुसलमानों की, मगर भाई वहां जाने से लाभ मिलेगा, वहां पे हमारे परमात्मा आए थे, उन्होंने वहां पे शरीर छोड़ा था, वहां पे वो मंदिर बन गया, मुसलमानों की मस्जिद बन गई। या चाहे काशी धाम छुडानी हो, छुडानी जहाँ पे गरीबदास जी महाराज जी आए थे, अपने गुरुदेव भी पहले वहीं पे जो है मतलब सत्संग किया करते थे। तो कोई ये सोचे लो भाई गरीबदास जी की तो गुरु जी ने इतनी महिमा कर रखी है, हम गरीबदास जी के दर्शन कराते हैं, उन्हीं को हम दंडोत माराते हैं। कहते हैं अगर इतना भी मन में आ गया ना तो भी गए हम काम से। वो गरीबदास खुद आज आ गया संत रामपाल जी बन के, और कोई नहीं था वो। हमें सिर्फ गरीबदास जी की वाणियों से मतलब है, उनकी शकल से मतलब नहीं है। हमें 650 साल पहले वाली उस मूर्ति से कोई मतलब नहीं है। आज हमें सत्संग हमारे पूज्य गुरुदेव जी सुना रहे हैं। हमें 100 बातें, हमारी शंकाओं का समाधान हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने अपने सत्संगों में किया है। आशीर्वाद हमारे को हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने दिया है। हमारे संकटों का निवारण जो है हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने किया है। अगर उस फोटो ने कुछ किया हो, डाडी मूछ वाली ने या गरीबदास जी की ने, तो बताओ। हमने तो केवल उनकी वाणियों का सारा लेनी है, और वाणियां भी उनके रूप में आके खुद सतगुरु रामपाल जी भगवान ने लिखी हैं। वो ग्रंथ साहिब भी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ही लिखा था गरीबदास जी के रूप में आके। तो हमने बिल्कुल भी आस्था नहीं रखनी है ना वहां जाना, चाहे कोई हमारा चाहे कोई भगत भाई क्यों ना हो, चाहे कितना है, चाहे वो हमारे को जो है वो प्रेशर दे कि यार तुम तो गरीबदास जी की जय बोलते हो, फिर क्या दिक्कत हो गई, तुम्हारी तो भक्ति बोध में गरीबदास जी की फोटो है, फिर क्या दिक्कत हो गई, चल आ जाएंगे। वो ग्रंथ साहिब लेके आना है वहां से, रखाए का ग्रंथ साहिब लेके आना है। आज उस परमात्मा ने ये असली ग्रंथ लिख के दे दिया। देखो पुण्यात्मा, वेदों का सार, वेद किसने लिखे? परमात्मा ने। दिए किसको? काल भगवान को। काल ने किसको दिए? अपने पुत्र इसको ब्रह्मा को। ब्रह्मा ने किसने दिए? अपने वंशजों को, इन पंडितों को, इन गुरुओं को। ठीक है। उन वेदों का सार किस में है? गीता जी में। गीता जी में है ना। गीता जी का सार किस में है? ज्ञान गंगा में। और एक करते हम पाठ, हम गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का, उस पाठ का सार किस में है? तो भाई वो 2.5 किलो का ग्रंथ छुडानी से तपड़ तपड़ करके अपने सिर पे धर के लाओगे, 1200 रुपये उनको दोगे। ये तुम्हारे परमात्मा ने ये उसका निचोड़ निकाल के दे दिया। अगर वास्तव में यदि किसी को ज्ञान हो इस बात का, एक बात बताओ, हमारे लिए पवित्र ग्रंथ गरीबदास जी के द्वारा लिखा गया वो है या फिर हमारे गुरुदेव के द्वारा लिखा गया होना चाहिए? है? तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। इनकी तो हम कोई वैल्यू नहीं समझ रहे, इनकी हम कोई वैल्यू नहीं समझते। दंडोत करते हैं, साथ में लेके करते हैं, नीचे हमारे पैरों में इसको भी धोख लगवाते हैं हम। कोई वैल्यू नहीं है इसकी, कहीं पटक देते हैं, इसकी मिट्टी चढ़ी रहती है इनके। और वो गरीबदास जी का, जो ना गरीबदास जी हैं फिलहाल, ना उनके हाथ से लिखा हुआ, वो फोटोकॉपी कराया हुआ है, उसको लाल कपड़े में लपेट के, फिर उसमें सूटकेस में लपेट के, फिर सिर पे धर के लाएंगे यूं। अरे उसका 5% महत्व यदि हम इन पुस्तकों को दे दें, बेड़ा पार कर दे परमात्मा। हम मार कहां खा रहे हैं? हम यही खा रहे हैं। हम इस असली परमात्मा के इन ग्रंथों को महत्व नहीं दे रहे, और हम उन चीजों को महत्व दे रहे हैं जो बहुत पहले यही परमात्मा लिख के जा चुका है। देखो, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जब सत्संग शुरू होता था अमावस्या को और पूर्णिमा को, तो सबसे पहले गुरुदेव भोग लगाते थे। किसको भोग लगाया जाता था? दाढ़ी मूछ वाली फोटो को, जो कबीर जी की मानी जाती है।
उन्हीं को भोग लगता था। गुरुजी लगाते थे, हम भी लगाते थे सब। और जब भोग की आरती होती थी वो कितने समय की है? 42 मिनट की भोग की आरती है ना, 42 मिनट की। मोकों का ढूंढेरे बंदे से शुरू होके लास्ट में मारे हुआ पाठ प्रकाश बधाई में बांटूंगी, 42 मिनट की भोग की आरती होती थी। हम सब लोग वो आरती सतलोक आश्रम बरवाड़ा में बैठ के करते थे या फिर वो खड़े होके करते थे? खड़े हो गए। हम खड़े होके करते थे ना सब आरतियां, भोग की आरती सबको याद है ना। हम खड़े होके करते थे आरती वहां पे सब। खाते रहो लेकिन ध्यान थोड़ा इधर रखो अपनी बातों में, खाओ बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कान ठीक रखो। भोग की आरती हम खड़े होके करते थे और गुरुजी भी भोग की आरती में जो खड़े रहते थे। क्यों? हम इतना महत्व हम क्यों दिया करते थे? क्योंकि हम सबके मन में यह था कि हमारे भगवान को भोग लग रहा है, भगवान को, कबीर जी को भोग लग रहा है। थी तो आरती, लग भोग रहा था, लेकिन हम मुंह से क्या बोल रहे थे? आरती बोल रहे थे ना। वो भोग की आरती है ना इसमें, संध्या आरती के बाद में, इसी पुस्तक में है, क्योंकि आरती की पुस्तक है। इसमें सुबह की आरती भी है, दोपहर की भी है, शाम की भी है, भोग की भी आरती भी है। हम खड़े होके करते थे। क्यों? क्योंकि भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं। और भगवान की आरती बैठ के नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम खड़े होके करते थे। और ये 3 समय की आरती हमारे को इस भगवान ने दे दी, संत रामपाल जी भगवान ने। हम किसके सामने करते हैं ये आरतियां? 3 समय की आरती जो हम करते हैं, सुबह का नित्य नियम, दोपहर की रेमेणी, शाम की संध्या आरती, हम अपने गुरु भगवान के सामने करते हैं ना। हमारे दरबार में कौन है? लेकिन हम बैठ के करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको भगवान नहीं मान रहे। भंडारा करते 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 हैं। आज 90% भगत समाज सत्संगों को छोड़ के तीनों समय की आरती बैठ के करता है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो लोग संत रामपाल जी को भगवान नहीं मान रहे। वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान रहे। जब उसकी आरती होती है तो वो खड़े हो जाते हैं। अरे एक मूर्ति के आगे, एक फोटो के आगे तो तुम खड़े होकर आरती करते हो, जो है भी नहीं वर्तमान में, जिसने तुम्हारे को कुछ दिया भी नहीं, जिसको तुम जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, तुमने उसका वास्तविक चेहरा तो देखा ही नहीं। और जो खुद जो मतलब जिंदा रूप में आ गया वो कबीराज धरती पे हमारे सतगुरुदेव के रूप में, उसके सामने हम बैठ के आरती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इनको भगवान नहीं माना। और जिन्होंने भगवान माना, सत्सेवकों ने, हम सब तीनों समय की आरती हम खड़े होकर करते हैं। ठीक है, यदि कोई मजबूरी है, कोई दिक्कत है, पैरों में कोई बीमार है, माता बहन कोई गर्भवती है, वो बैठ के कर लो चाहे लेट के कर लो, उसमें दोष नहीं है। लेकिन सही सलामत है फिर भी हम बैठ के कर रहे हैं। और पहले हम इन पत्थरों के आगे ओम जय जगदीश हरे आधा घंटे खड़े होके मुंह पाड़ते रहते थे, साथ में थाली और घुमाते थे, लेकिन ना हमारे हाथ दुखे ना हमारे पैर दुखा करते थे। बस में जगह नहीं मिले, 4 घंटे का सफर हम खड़े होके वो करते हैं यात्रा, और ये आधे घंटे में, पौन घंटे में हमारे पैर दुख जाते हैं। इसका मतलब हमने अभी तक इनको भगवान माना नहीं, जिस कारण से हमारे शरीर में एनर्जी नहीं आ रही। पुण्यात्माओं, जिस दिन संगत इनको भगवान मान लेगी ना, तो जैसे वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान के खड़े होकर आरती कर रहे हैं, ऐसे हम इनके आगे भी आरती खड़े होके ही करेंगे। ये रिहर्सल हमें किसने करवाई? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। भोग कौन लगाते थे? गुरु जी। और किसके आगे लगाते थे? जब भोग लगाते थे तो इसमें क्या बोला जाता है? देखो, हमारी तो हो रही बुद्धि फैल सबकी। देखो अपने आत्माओं, हम आरती भी करते हैं और फिर भी हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। इसमें क्या लिखा हुआ है? आज मिलन बधाइयां जी, संगते भोग गुरानो लगिया। आज मिलन संगते भोग गुरानो लगिया। आज मिलन बधाइयां जी, संगते भोग किसको लगा? गुरानो। अरे गुरुजी अपने गुरुजी को भोग लगा रहे थे। संत रामपाल जी आश्रम में अपने गुरुजी को भोग लगाते थे। अरे फिर हम किसको लगाएंगे? हमारे गुरु कौन है? गुरु रामपाल जी भगवान की। वो फोटो तो खाली है उन्होंने,
जब हमारे को ज्ञान नहीं था, जब हम शुरुआत में इस भक्ति में जुड़े थे, तो हमारे मन में विश्वास पैदा करने के लिए कि भाई वो कबीर भगवान है, इसलिए उन्होंने हमारे को विश्वास दिलाने के लिए वो कागज की फोटो का सहारा लिया। वरना संत रामपाल जी को नकली चीजों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नकली फोटो हाथ से बनाई हुई हो। तो भोग किसको लगा रहे हैं गुरु जी? अपने गुरु जी को। आज मिलन बधाइयां जी, संगते भोग गुरानो, तो हम किसको लगाएंगे? और फिर यहां देखो आगे, और जब भोग की आरती, जब वो लास्ट का जो शब्द बोला जाता था, कौन सा वाला? आज लग्या साहिब को भोग दिन के टुकड़े पानी का। अब हमने सोच लिया कि साहिब तो यही है, आज लग्या साहिब को भोग दिन के टुकड़े पानी का। तो साहिब शब्द आते हमारे दिल में क्या आता है? दाढ़ी मूछ वाला। साहिब नाम आते कबीर। और जैसे ही आरती समाप्त होती है, फिर लास्ट में वाणी आती है, विनती। वो साहिब कौन है? हम विनती करते जी, गुरु जी थारे आगे साहिब। अब उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि गुरु भी ये, साहिब भी यही है। गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे। असल साहिब भी यही है, गुरु भी यही है। तो फैल तो हम हो रहे हैं। संत रामपाल जी ने तो अपना पूरा फर्ज निभाया एक भगत होने के नाते। एक भगत की भूमिका भगवान होते हुए उन्होंने की, और अपने गुरु को, जो कि असली भी नहीं थे, जो कि तत्वदर्शी भी नहीं थे, जो किसी का मोक्ष नहीं कर सकते थे, उनके पास में पूरी भक्ति विधि नहीं थी, जो पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनको भी उन्होंने भगवान का दर्जा दिया, उनको पूजनीय कहा, हमें सिखाने के लिए। और खड़े होकर अपने गुरु जी को भोग लगा रहे हैं। वो हर सत्संग में भोग लगाते थे ना, हर सत्संग लगता है। और हमारे को मना किया जाता है कि गुरु जी को भोग नहीं लगता, तुम तो गुरु जी के श्राद्ध निकाल रहे हो। फिर तो संत रामपाल जी भी अपने गुरु जी के श्राद्ध निकालते थे आश्रम में। अरे मरने के बाद तो दुनिया भोग लगाएगी, अरे जो जिंदा है उसको लगाओ ना। फिर वही बात हो गई। वो तो परमात्मा कहते ना कि जीवित बाप के तो लठम लट्ठा, और मुंह ये गंग पहुंचावे, और जब आवे आसोज का महीना कौआ बाप बनावे। मरने के बाद फिर तुम फोटो को भोग लगाओगे इनके, तो जिंदगी लगा लो ना, वो खुश तो हो जाए, उसकी आत्मा तो आशीष दे। फिर तो ये सौभाग्य है हम साथ संगत से जुड़े हो भाई बहनों का, जो ये अगम की बातें परमात्मा ने हमें समझा दी, और हमसे वो रिहर्सल शुरू करवा दी, जिस रिहर्सल के बिना हम सतलोक का दरवाजा भी नहीं देख सकते। क्योंकि इन सब क्रियाओं से हमारे दिल में एक दिन, भले आज हम देखा देखी में कर रहे होंगे बहुत सारे भाई बहन, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा समय आए। और वो कहते हैं ना कि भाई रसरी आवत जात है और सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान। तो परमात्मा हमसे रिहर्सल करवा रहे हैं, एक दिन देख लेना पुण्यात्मा, इनके अलावा हमें दुनिया में कोई दिखाई नहीं देगा हमें। क्योंकि जब हम इन्हीं का चिंतन करेंगे, इन्हीं का मनन करेंगे, इन्हीं की आगे आरती, इन्हीं को भोग, इन्हीं का जयकारा, हमने तो जयकारे भी छोड़ दिए औरों के, तो फलाना धाम की जय, गरीबदास जी की जय, स्वामी रामदेवानंद जी की जय। क्यों भाई? जब भगवान एक है तो जय भी एक की बोलेंगे हम, तो भाई 50 की नहीं बोलेंगे हम। आत्मा एक है, उसका पति भी एक है, और पति एक है तो जय भी एक की बोलेगी। तो एक दिन हमारे हृदय में समा जाएंगे ये। तो रिहर्सल चल रही है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो कहता है कि उसको बाप कहता है बेटा वो लाना, पेन लाना है, पेन लाना है, पेन लाना है लाना। और धीरे 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 एक दिन उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाप बोलेगा बेटा पेन लाना, तुरंत उठा के ले आएगा। तो हमारी रिहर्सल चल रही है अभी हम सबकी, और एक दिन ये परमात्मा हमारे हृदय में समा जाएगा। और जब ये जिसके हृदय में समा गया, फिर कमी क्या रह गई? फिर कहते हैं तुम कर दो पल में पार हो जा, तुम कर दो पल में पार हो जा, रजा थारी तुम कर दो पल में पार हो जा, हो रजा थारी महाराज हो जा, मेरे थारी महाराज हो जा, रजा तुम कर दो पल में पार हो जा, रजा थारी तुम कर दो पल में पार हो जा।